औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है? हाँ जी, बोर्ड नज़र आ रहा है आपको? जी सर। ओके, राइट, गुड। चलें ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं फिर। आज हमारा ये ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है और हमने ट्रांजिएंट्स जो है उनको पढ़ना शुरू किया था उस दिन, और उसके अंदर हमने ग्रोथ ऑफ करंट जो है उसको आरएल सीरीज सर्किट के अंदर ऑब्जर्व किया था। तो काइंडली अपने माइक्स को ऑफ कर लें ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो, ठीक है, मेरी आवाज़ सुनने के अंदर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, EMT 2 का, और डेट है हमारे पास 17/3/2021, और शुरू हमने किए हुए ट्रांजिएंट्स। आज आपने उसका बी पार्ट जो है डिके ऑफ करंट इन बेटा ये किसी का माइक ऑन है, ये काइंडली इसको ऑफ कर लें माइक को, ये ना बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है, इसको काइंडली माइक को ऑफ कर दें। डिके ऑफ करंट इन आरएल सीरीज सर्किट। तो हमारे पास जो है एक आरएल सीरीज सर्किट है, और इस सर्किट में अब हमने डिके, पहले तो हमने ये था कि बैटरी को कनेक्ट कर दिया था, यानी कि हमारे पास अगर ये एक बैटरी है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये आगे इंडक्टर हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R है और ये इंडक्टेंस L है, और यहाँ से हम को पोटेंशियल डिफरेंस V0 जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है S। तो फर्स्ट केस में हमने स्विच S को क्लोज किया था, तो सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है उसने फ्लो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अगर हम इस स्विच को ओपन कर दें तो अब क्या होगा कि सर्किट के अंदर करंट डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू तक करंट पहुंची होगी वहां से करंट जो है वो डिक्रीज होना या डिके करना जो है वो शुरू कर देगी। तो अब आप देखें कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल जो जब हमारे पास स्विच ओपन है तो V0 VR प्लस VL के बराबर है। ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर VR जो है वो IR के बराबर है, और VL जो है वो LdI/dt के बराबर है। लेकिन अब इस केस के अंदर हमारे पास जो V0 है, V0 जो है हमारे पास इस केस के अंदर वो अब जीरो हो गया, ठीक है। वो क्यों जीरो हो गया है? उसकी वजह यह है कि आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। ऑब्वियसली जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो आप सर्किट के अंदर जो चार्जेस हैं उनको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे। हमें इस बात का पता है कि सर्किट के अंदर चार्जेस तब भी मूव करते हैं जब हम उनको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो तो आपने देना बंद कर दिया। तो जब आपने वर्क डन पर यूनिट चार्ज देना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि अब चार्जेस का फ्लो जो सर्किट में है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस दे ही नहीं रहे। तो यहां पर V0 हमारे पास 0 के बराबर है। आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, और जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है तो आपके पास V0 0 के बराबर आ गया है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के अंदर
वी नॉट जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देखें कि जो आपकी लेफ्ट साइड है उसके ऊपर जो वी नॉट है वो जीरो हो चुका है। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें, ठीक है, एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद इस इक्वेशन को जो है वो आप रीअरेंज करें, तो जब आप इसको मजीद रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई को इस तरफ ले आए डी आई ओवर आई, ठीक है, और एल को उस तरफ ले जाए तो माइनस आर ओवर एल डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आपके पास जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन किस किस पे हो रही है, वो इंटीग्रेशन करंट और टाइम के ऊपर हो रही है, ठीक है। अब हमने जो है ये यहां पर ये लिमिट्स लेनी है और ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इस इक्वेशन को हमने सॉल्व आउट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और देखना है कि हमारे पास करंट और वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन निकलता है जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब लिमिट देखें हम जो लेंगे, मैक्सिमम करंट आई नॉट से करंट डिक्रीज हुई है आई तक। देखें ना, जब स्विच आपने क्लोज किया हुआ था तो जो लास्ट टाइम हमने आर्टिकल पढ़ा था उसमें करंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू तक गई थी। तो वो जो करंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू तक गई थी वो कितनी करंट गई थी, वो आई नॉट थी। तो आई नॉट, अब टी जीरो के ऊपर आपके पास आई नॉट है, एट टी इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू आई नॉट, और एट टी इज इक्वल टू टी आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। वो आई नॉट से मिनिमम वैल्यू आई की तरफ जो है वो जा रही तो ये आ जाएगा हमारे पास डी आई ओवर आई और जीरो से टी आर ओवर एल डी टी माइनस। तो इसको इंटीग्रेट आप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ आई, आई नॉट टू आई और माइनस आर ओवर एल टी, डी टी की इंटीग्रेशन टी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इधर से आप ओपन करें इसको लिमिट को, तो लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल टी, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो लग जाएगी, तो इसके ऊपर आप लॉग की प्रॉपर्टी जो है उसको अप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल टी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब अगर दोनों साइडों के ऊपर मैं एंटी लॉग ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, आई ओवर आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर एल टी, और यहां से आई की वैल्यू आई नॉट माइनस ई ओवर आर एल टी के बराबर है। तो ये हमारे पास फैक्टर इक्वेशन निकल आई, डिके ऑफ करंट इन आर एल सीरीज सर्किट। ये डिके ऑफ करंट हमारे पास निकला है और इसके अंदर आप क्लियरली इस बात को देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का फैक्टर है और उसके अंदर माइनस के साथ जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो रैपिडली जो है वो डिके आ रहा है करंट के अंदर, ठीक है। यही वाली इक्वेशन जो है वी कैन कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ द वोल्टेज। अगर करंट डिके कर रही है तो भाई फिर इसका मतलब है कि वोल्टेज भी डिके जो है वो कर रहा है।
तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम। आप देखें कि यही वाली इक्वेशन जो है, इसको अगर दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है, मैं आर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, दोनों साइडों के ऊपर इसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आई नॉट आर ई की पावर माइनस आर एल ओवर टी, ठीक है, दोनों साइडों के ऊपर मैं आर के साथ इसको मल्टीप्लाई जो है वो कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब इसमें देखें आई आर वी के बराबर है और आई नॉट आर मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर एल ओवर टी, ठीक है जी। और यहां पर L ओवर R जो है वो टा के बराबर है, रिलैक्सेशन टाइम जो है वी नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर टा, ठीक है। इसी तरह आई नॉट ई की पावर माइनस टा ओवर टा। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस डिके ऑफ करंट की निकल आए। तो हमें यहां से ये क्लियरली पता चल रहा है कि जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है तो बैटरी के डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है, वोल्टेज के अंदर भी और करंट के अंदर भी, ठीक है। क्या है? एक्सपोनेंशियल डिके जो है वो आ रहा है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ जो है उसको प्लॉट करके देखें, ठीक है, तो टी और आई के दरमियान जो ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास यहां पर आई और इधर टी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टी और आई का ग्राफ है, ये देखें यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू थी और इस मैक्सिमम वैल्यू से ये डिके करेगा, ठीक है। यहां पर आई नॉट वी नॉट ओवर आर के बराबर था और वहां से आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली जो है डियर स्टूडेंट्स, पता नहीं ये कोई मीटिंग के अंदर कोई मसला आ गया था, ये डिस्कनेक्ट हो गई थी खुद ब खुद। तो अच्छा, अब आप देखें कि ये मैंने जो है ये ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ से आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि करंट जो है वो क्या कर रही है, डिके कर रही है। यानी कि आपने बैटरी को जब डिस्कनेक्ट कर दिया है तो डिस्कनेक्ट करने के बाद बैटरी के हमारे पास करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली, आप देख लेना कि आपके पास जो इक्वेशन भी आई है उस इक्वेशन के अंदर भी हमें एक्सपोनेंशियल डिके ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो है इसको स्टडी करके देख लिया है, डिके एंड ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सीरीज सर्किट। और ये डिके और ग्रोथ ऑफ करंट जो है
RL सीरीज सर्किट के अंदर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये अक्सर वो पेपर के अंदर पूछ लेता है कि आप RL सर्किट के अंदर जो ट्रांजिएंट्स हैं यानी कि डिके और ग्रोथ जो है इसको डिस्क्राइब करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारे पास LC सर्किट होता है, LC सर्किट का मीन कि जिसके अंदर एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर जो है वो लगा हो, उसको हम कहते हैं LC सर्किट। ठीक है, सपोज करें कि हमारे पास ये यहां पर एक इंडक्टर है और इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये सर्किट जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं LC सीरीज सर्किट। ठीक है, दिस सर्किट इज नोन एज LC सीरीज सर्किट। ये सर्किट जो है इसको हम LC सीरीज सर्किट का नाम जो है वो देते हैं। तो अब हमने देखना है कि जो LC सीरीज सर्किट है, इसमें देखें इसके अंदर जो एनर्जी है ना आपके पास, एक आपके पास एनर्जी है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, और दूसरी आपके पास एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, जो इंडक्टर के अंदर आपके पास एनर्जी स्टोर हो रही है, तो वो एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही होगी, और जो एनर्जी आपके पास सी के अंदर स्टोर हो रही है वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर जो है वो हो रही होगी। तो अब इसका मतलब है कि इस सर्किट के अंदर आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ज़रा 2-3 मिनट दे, मैं आता हूँ, अभी आप ऑनलाइन ही रहिएगा।
डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, आपका जब नेक्स्ट क्लास का लिंक आ जाएगा ना तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बात हो रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस की। तो जैसे मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, U जो है ये टोटल एनर्जी है इस LC सर्किट की। U भी वो एनर्जी है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है, और U ही वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है। यानी कि U भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है और U ही कैपेसिटर के अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर हो रही है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है, इसमें अगर U B की वैल्यू रखें तो वो हमने निकाली थी 1/2 Li², और अगर U E की रखें या U C की रखें तो वो हमने निकाली हुई है 1/2 Q²C। ठीक है, C कैपेसिटेंस है, Q² चार्ज है, L इंडक्टेंस है और I करंट है। तो U E जो एनर्जी है ये स्टोर किस में हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, जो U E इट इज द एनर्जी stored in magnetic field। U ही वो एनर्जी है जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है, सेट अप अराउंड द इंडक्टर, जो इंडक्टर के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद U एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि सेटअप हो रहा है विद इन द कैपेसिटर। UE, the energy stored in electric field within the capacitor। जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो इसका मेन मतलब है कि हमारे पास जो LC सर्किट है इसके अंदर हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई। देखो ना, अभी जो मैंने सर्किट बनाया था, इस सर्किट के अंदर मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस लेस सर्किट है, ये LC सर्किट है और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सिंस LC circuit is resistance less, चूंकि ये रेजिस्टेंस लेस है, सो देयर इज नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि चूंकि रेजिस्टेंस नहीं लगी, आपको पता है कि एनर्जी कब डेसिपेट होती है? एनर्जी तब भी डेसिपेट होती है जब रेजिस्टेंस के अंदर से करंट गुजरती है। जब रेजिस्टेंस के अंदर से करंट गुजरती है तो रेजिस्टेंस के जो एटम्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो LC सर्किट है हमारा, क्योंकि इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो सो इट मींस कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये लॉस लेस सर्किट है, इसके अंदर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ये एक लॉस लेस सर्किट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये लॉस लेस सर्किट है तो फिर यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि भाई एनर्जी तो जाया नहीं हो रही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो उस वक्त वायोलेट होगा जब एनर्जी डेसिपेट होगी। तो चूंकि सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, इवन दो कि इसके अंदर करंट और वोल्टेज वेरी करेंगे। ठीक है, दिस मींस
टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी इन टाइम ऑल्दो both current and voltage can vary, कि both करंट और वोल्टेज जो है वो वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम तो गुजर रहा है लेकिन एनर्जी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी आपकी इस एलसी सर्किट की कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि U जो है हमारे पास 1/2 Li² प्लस 1/2 Q² C इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एनर्जी जो है आपकी इट विल रिमेन ऑसिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस हैं, तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में ऑसिलेट जो है वो करती रहेगी। ऑसिलेशन जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होता, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान ऑसिलेट करती रहती है। कभी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी काइनेटिक हो जाती है, कभी उसकी एनर्जी पोटेंशियल हो जाती है। जब वो अपनी मीन पोजीशन से गुजरता है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक होती है, और जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल होती है। तो इसका मतलब है कि वहां पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर भी एनर्जी जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के दरमियान में ऑसिलेट करती रहती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी इस एलसी सर्किट के अंदर भी एनर्जी जो है वो ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अच्छा, अब ऑसिलेट भी कर रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी भी कर रही है। तो आप देखिए कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं du/dt, तो d/dt मेरे पास 1/2 Li² प्लस 1/2 Q²/C, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लें, तो हम इसको लिख सकते हैं आप देखें कि आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि du/dt विद रिस्पेक्ट टू टी, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Li, और 2 से कट जाएगा, Li di/dt प्लस हमारे पास Q/C, 2 से कट जाएगा, Q/C dQ/dt दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन आई Li di/dt प्लस Q/C dQ/dt दैट इज इक्वल टू 0। ये मैंने डेरिवेटिव लिया इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम तो पास कर रहा है, ट्रांजिएंट्स है ना, ट्रांजिएंट्स के अंदर क्या होती है, टाइम पास कर रहा होता है और उस स्पाइस के अंदर बड़ी स्मॉल वेरिएशंस जो है वो करंट और वोल्टेज के अंदर आ रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ गई। अब आप देखिए कि इस इक्वेशन के अंदर ये dQ/dt जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस इज dQ/dt जो है ये I के बराबर है, करंट। d/dq क्या है, ये करंट है, और अगर हम इसका लें di/dt, इसका फिर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टाइम, तो ये क्या हो जाएगा d²Q/dt²। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब आप
इन वैल्यूज को, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो आपके पास एल आई की जगह पर डी क्यू ओवर डी टी, और डी आई ओवर डी टी आपने निकाला है डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी डी क्यू ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज जो है ये हमारे पास आ गई। ठीक है, तो हम आज यहां से देखें, डी क्यू ओवर डी टी को कॉमन निकाल सकते हैं। डी क्यू ओवर डी टी को कॉमन निकालें तो एल डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू 0। तो डी क्यू ओवर डी टी जो है ये तो करंट है, ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकती सर्किट के अंदर। तो हम कहेंगे कि डी क्यू ओवर डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, बट एल डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू 0। अगर एल से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी एल से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को, तो डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस क्यू ओवर एल सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है आपके पास, अगर इस इक्वेशन को आप देखें और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी इक्वेशन को आप देखें। ठीक है, इस इक्वेशन को और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करें, अगर तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होती है हमारे पास एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एम से इसको डिवाइड कर दूं तो डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स के अंदर इक्वेशन है, ये क्यू के अंदर इक्वेशन है, यानी कि यहां पर x रिप्लेस हो रहा है q से। ठीक है, और जो इंडक्टेंस है L वो m से रिप्लेस हो रही है और 1/c स्प्रिंग कांस्टेंट k से रिप्लेस हो रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो अभी हमारे पास इक्वेशन चार्ज की फॉर्म में आई है या करंट की फॉर्म में आई है, एक्चुअली दिस इक्वेशन इज एनालॉगस टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये इक्वेशन जो है ये सेम है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिस तरह एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर ऑसिलेट करती है, इसी तरह एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान भी ऑसिलेट करती है। और अब आपको इस बात का पता है कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो निकलता है, आपने अगर आप इसको डिवाइड करें, आपने फर्स्ट टर्म के अंदर वेव्स एंड ऑसिलेशन के ऑसिलेशन चैप्टर में इसका सॉल्यूशन निकाला था, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपके पास सॉल्यूशन आया था और ये सॉल्यूशन क्लियरली हमें ये बता रहा है, ये सॉल्यूशन जो है ये क्लियरली हमें इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है कि पीरियोडिक नेचर है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो जिस तरह इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आया है, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एम जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का। तो इसी तरह अगर इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो फिर इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगा क्यू एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव।
ठीक है जी। ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है इस चार्ज वाली इक्वेशन का आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस सॉल्यूशन को हमने अब ये चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास जो आया है, ये सॉल्यूशन जो है क्या इस इक्वेशन को जो हमने ये इक्वेशन यहां पर लिखी है इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। उसके बाद जब हम यहां से ये निकाल लेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो फिर हम वहां से कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि किस जगह पर जाकर आपके पास मैक्सिमम करंट एलसी सर्किट में से पास करती है। ठीक है, कहां पे जाकर मैक्सिमम करंट जो है वो एलसी सर्किट से पास करती है। ठीक है, अब ये मेरी मीटिंग का टाइम भी रनिंग आउट हो रहा है, लिहाजा मैं इधर ही लेक्चर को एंड करता हूं। ठीक है, तो कल मैं जो है फिर ये आपको करवाऊंगा, बाकी इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा और साथ में हम रेजोनेंस की कंडीशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट ले लेने दे आपकी अटेंडेंस का। और ठीक है, अब आप बेशक जो है वो ऑफलाइन हो जाए और नेक्स्ट क्लास पढ़ लें। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ऑफलाइन हो जाएं क्योंकि मैंने नेक्स्ट मीटिंग फिर हेल्ड करनी है।